नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं। सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, मध्य प्रदेश में लोकसभा के परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में होंगे। एडवोकेट प्रदीप शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कमलनाथ भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एडवोकेट प्रदीप शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस को भारी जन समर्थन हासिल होगा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीतेगी। लेकिन रिजल्ट से पहले ही जिस तरह का जनता का मनोबल है, जो जनता के बीच काम करते रहे, और ना सिर्फ जनता के बीच बल्कि पूरे प्रदेश में जो प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कमेटियों में बड़ा दायित्व निभाते रहे चुनाव को संबंधी लेकर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री प्रदीप शर्मा जी जो चुनाव विधानसभा चुनाव इसको लेकर आप कहते हैं? देखिए, इस चुनाव की बात क्या करें, हम पिछले चुनाव की बात करें। पहले भी मध्य प्रदेश जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था और ये जनता का चुनाव था। जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था। दुर्भाग्यवश और षड्यंत्रों के तहत कमलनाथ जी की सरकार जो बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं लिए हुई थी, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने से रोका गया। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, भूमाफियाओं का बोलबाला था, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और निरंतर जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पर जिस तरह से नियंत्रण कमलनाथ जी ने लगाया था, एक षड्यंत्र के तहत उनकी सरकार गिरा दी गई। और लगभग 3.5 वर्ष के बाद निरंतर आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी निरंतर पूरे प्रदेश में दौरे करते रहे और सारी चीज़ों को जनता के सामने रखते रहे। कार्यकर्ता एकजुट थे, एक साथ लड़ते रहे। लंबी प्रतीक्षा के बाद ये तभी से लोगों के मन में एक कांग्रेस को वापस लाना है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं, शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्टाचार, तमाम तरह से जो है ये कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उनके विरुद्ध जो है जनता है। आम जनता में जो एक भावना थी कि इस तरह से जो नीतियां हैं, जनता कांग्रेस की नीतियों को पसंद करती है। कांग्रेस गरीब जनता की पार्टी है, गरीबों का ध्यान रखती है। अमीरों के खिलाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन गरीबों के पक्ष में ज़्यादा रहती है और इसी वजह से जनता आज कांग्रेस के साथ है और यही एक मूल आधार रहेगा। देखिए, राजनीतिक दल सभी प्रयास करते हैं, सभी कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात जीत की होती है, हमेशा किसी को हराने के लिए वोट डाला जाता है, किसी को जिताने के लिए कभी वोट डाला नहीं जाता। और कांग्रेस इस बारे में बड़ी मजबूत है कि कांग्रेस को फिर से कोई हराने की नहीं, वापस लाने की बात हो रही है। शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोटिंग हो रही है और ये मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखना, ये 5 राज्यों में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद जिस तरह का माहौल बना है देश के अंदर, ये 5 राज्य हारेंगे और 2024 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं योजनाओं को फिर लागू करेंगे, चौतरफा विकास होगा। और मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि 2024 के चुनाव हैं और जल्द ही कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी संगठन की बागडोर संभालें और पूरे 29 लोकसभा सीटों को कवर करें। 29 लोकसभा सीट में जो कार्यकर्ता हैं उनको संगठित वो करते आ रहे हैं और करें। और हम लोकसभा में भी जो है 29 में से इस बार बीजेपी को 1 सीट मुश्किल से देंगे, 28 सीटें उनसे हम छीन लेंगे। बहुत बढ़िया। ये हमने बात की प्रदीप शर्मा जी से, कांग्रेस के प्रदेश